ये समुद्र वाकई बहुत बहुत गहरा है। इतना गहरा कि ज्यादातर लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं होता। अगर आप दुनिया के हर महाद्वीप और द्वीप की जमीन को पूरी तरह समतल कर दें और उसे समुद्र की सबसे गहरी जगहों को भरने के लिए इस्तेमाल करें, तो पूरी धरती पर करीब 2 मील गहरा समुद्र बन जाएगा। वैसे भी हमारी धरती का 3/4 हिस्सा पहले ही पानी से ढका हुआ है और यह सिर्फ 2 मील से कहीं ज्यादा गहराई तक जाता है। आइए इसे एक स्केल के जरिए समझते हैं। यह जो छोटा सा बिंदु है वह एक औसत इंसान का आकार दिखाता है। यह थोड़ा बड़ा बिंदु एक हाथी का है और यह सबसे बड़ा बिंदु अब तक का सबसे बड़ा जहाज नॉक नेविस दर्शाता है। अब जब यह समझ आ गया तो आइए पानी के नीचे उतरते हैं और देखें कि हमें क्या क्या मिलता है। पहला पड़ाव है सतह से 40 मीटर नीचे। यह वह अधिकतम गहराई है जहां तक लोग शौक या स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। इससे थोड़ा नीचे 93 मीटर पर वह जगह है जहां लुसिटानिया जहाज का मलबा मिला था। दिलचस्प बात यह है कि लुसिटानिया खुद 240 मीटर लंबा था, यानी अगर वो पानी में खड़ा होता तो उसका कुछ हिस्सा पानी से बाहर होता। 100 मीटर की गहराई पर गोताखोरी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर डीकम्प्रेशन सिकनेस अबावन बीमारी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इससे हर्बर्ट निट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, जिन्होंने 214 मीटर की गहराई तक सिर्फ एक सांस में फ्री डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 332 मीटर पर स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया था। यह कारनामा अहमद गबर ने किया था। अगर वो 111 मीटर और नीचे जाते तो वे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई तक पहुंच जाते, मानो वह पूरी इमारत पानी में डूबी हो। 500 मीटर पर हम ब्लू व्हेल की अधिकतम गोता लगाने की गहराई और अमेरिकी सेवुल्फ क्लास न्यूक्लियर सबमरीन की सीमा पर पहुंचते हैं। 535 मीटर पर सम्राट पेंगुइन की अधिकतम डाइविंग गहराई है। यहां पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है जैसे एक ध्रुवीय भालू एक सिक्के पर खड़ा हो। 830 मीटर पर बुर्ज खलीफा की ऊंचाई जितनी गहराई हो जाती है, यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। 1000 मीटर की गहराई पर हम उस जोन में पहुंच जाते हैं जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती। यहां अंधेरा हमेशा बना रहता है। साथ ही पानी का दबाव इतना होता है जैसे आप शुक्र ग्रह की सतह पर खड़े हों। 1280 मीटर पर लेदरबैक समुद्री कछुआ गोता लगाता है। 1828 मीटर पर हम ग्रैंड कैनियन की सबसे गहरी जगह तक पहुंच जाते हैं, अगर वह पानी के अंदर होता। 2000 मीटर पर ब्लैक ड्रैगन फिश जैसे डरावने जीव मिलते हैं, जिनका पेट प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देता, यानी आप इन्हें केवल टॉर्च की रोशनी में देख सकते हैं। 2250 मीटर पर स्पर्म व्हेल और कोलोसल स्क्विड के बीच भयानक लड़ाइयां होती हैं। कोलोसल स्क्विड 14 मीटर लंबे और 750 किलोग्राम भारी हो सकते हैं और इनके टेंटिकल्स में उस्तरे जैसे धारदार हुक होते हैं। 3800 मीटर पर हमें टाइटैनिक का मलबा मिलता है। 4000 मीटर पर हम एबिसल जोन में पहुंचते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां दबाव 11000 पाउंड प्रति वर्ग इंच होता है और विचित्र जीव जैसे एंगलर फिश, फंग टूथ और वाइपर फिश रहते हैं। 4267 मीटर पर समुद्र की औसत गहराई है, लेकिन कुछ जगहें इससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। 4791 मीटर पर बिस्मार्क युद्धपोत का मलबा पड़ा है। 6000 मीटर पर हेडल जोन शुरू होता है। इसका नाम हेडीस नरक लोक से लिया गया है। यहाँ दबाव इतना होता है जैसे कोई हाथी डाक टिकट पर खड़ा हो। 6500 मीटर पर डीएसवी एल्विन नामक रिसर्च सबमरीन गोता लगाती है। 8848 मीटर पर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई होती है, अगर वह उल्टा होकर समुद्र में डूबा होता। 10,898 मीटर पर जेम्स कैमरून पहुंचे थे 2012 में डीप सी चैलेंजर मिशन के तहत। 10,916 मीटर पर 1960 में डॉन वॉल्श और जैक पिकार्ड पहुंचे थे। अब तक इंसानों द्वारा छुई गई सबसे गहरी जगह। नीचे उतरने में उन्हें 5 घंटे लगे और वो सिर्फ 20 मिनट ही वहां रुके, क्योंकि खिड़की में दरार आ गई थी। 10,972 मीटर पर एक कमर्शियल हवाई जहाज की औसत उड़ान ऊंचाई होती है। तो अगर आपने कभी विमान से नीचे देखा हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितनी गहराई में हैं। और अंत में 10,994 मीटर पर है चैलेंजर डीप। यह झात महासागर की सबसे गहरी जगह है,
जो गुआम द्वीप के दक्षिण पश्चिम में लगभग 300 किलोमीटर दूर है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे भी गहरी जगहें समुद्र में हो सकती हैं, जो अभी तक खोजी नहीं गई हैं। दरअसल 1997 तक सिरेना डीप की खोज नहीं हुई थी, जिसकी गहराई 10,732 मीटर है। यह दूसरी सबसे गहरी झांझ जगह है। माना जाता है कि सिर्फ 5% महासागर के तल को अब तक सटीक रूप से मैप किया गया है, यानी बाकी 95% आज भी एक रहस्य बना हुआ है। शायद यह सिर्फ वक्त की बात है कि हम इससे भी गहरी जगहें खोज लें।